यार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है SVM क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 17 सोना, ये एक है यात्रा वृत्तांत है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। ये एक रेखा चित्र है, इसके लेखक है महादेवी वर्मा। ये रेखाचित्र मतलब एक तरह की कहानी है। रेखाचित्र मतलब होता है क्या, वो आप लोग समझ लीजिए। रेखाचित्र मतलब होता है कि ये आंखों देखी घटना। तो इसे अब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोना की आवाज़ अचानक स्मृति हो आने का कारण है। मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेंद्र नाथ बसु की पौत्री सुष्मिता ने लिखा है, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरन मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करता हूँ कि सघन जंगल से संबद्ध रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगी? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी, क्योंकि आप जानती हैं मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। देखिए आगे क्या है। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब यह हिरन पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी। अब देखिए, परंतु वह तब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकती थी। सुनहरे रंग से रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें देखती थी तो लगता था कि अभी छलक पड़ेगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगें, जिन्हें देखते ही उसमें प्रस्तुत गति की बिजली की लहर देखने वालों की आँख में कौध जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी पंचक वर्ण रूपसी के उपर्युक्त सोना, स्वर्ण लेख आदि नाम उसका परिचय बन गया। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र भी मानता है। उनके प्रियतम आत्मीय जन का शव भी उसे निकट अपवित्र, असमृष्य तथा भयजनक हो उठता है। जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है, तब उसे बांटते घूमते क्यों अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है, यह मैं समझ नहीं पाती। आकाश में रंग बिरंगे फूल की घटाओं के समान उड़ते हुए और बिना वंश मूरज, जल तरंग आदि की वृद्धवादन बजाते हुए पक्षी कितने सुंदर जान पड़ते हैं। मनुष्य के बंदूक उठाई, निशाना साधा और गोली चला दी, जिससे कई गाते उड़ते पक्षी ढेले के समान धरती पर आ गिरे। कभी की लाल पीली चोंच वाली गर्दन
टूट गई है, किसी के पीले सुंदर पंजे टेढ़े हो गए हैं और किसी के इंद्रधनुषी पंख बिखर गए हैं। छत बिछत रक्त सनात उन मृत अर्धमृत लघु गातों में ना अब संगीत है ना सौंदर्य, परंतु तब भी मारने वाले अपनी सफलता पर नाच उठते हैं। पक्षी जगत में ही नहीं, पशु जगत में भी मनुष्य की धौवंश लीला ऐसी ही निष्ठुर है। पशु जगत में हिरण जैसे निरीह और सुंदर दूसरा पशु नहीं है। उसकी आँखें तो मानो करुणा की चित्रलिपि हैं, परंतु इसका भी गति में सजीव सौंदर्य मनुष्य का मनोरंजन करने में असमर्थ है। मानव को जो जीव का श्रेष्ठतम रूप है, जीव के अन्य रूप के प्रति इतनी वितृष्णा, विरक्ति और मृत्यु के प्रति इतना मोह और इतना आकर्षक क्यों? बेचारी सोना भी मनुष्य की इस निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। प्रशंस वनस्थली में जब मृग समूह शिकारियों का आहट से चौंककर भागा, तब सोना की माँ ने अपनी संतना को अपने शरीर के ओट में सुरक्षित रखने का प्रयास में प्राण गंवा दिए। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकार मृत हिरण के साथ चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की यहाँ पर क्या है, परिवार की सदस्य गृहिणी और बच्चे ने उसे पानी मिला दूध पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। सुमिता बसु के समान ही किसी बालिका को मेरे स्मरण हो आया और वह उस अनाथ शावक को मुमूर्षु अवस्था में मेरे पास ले आई। शावक अवांछित तो था ही, उसके बचने की आशा भी धूमती थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहरे रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। उसका मुख इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था। उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। आंगन में कूदते फांदते हुए भी भक्तिन को बोलता साफ करते देखकर वह दौड़ आती और अपनी तरल चकित आँखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वह कोई सजीव मित्र हो। उसने रात में मेरे पलंग के पास से सटकर बैठना सीख लिया था, पर वहाँ गंदा ना करने की आदत कुछ दिन के अभ्यास से पड़ सकी। अंधेरे होते ही वह मेरे पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरे होने के
होने पर ही बाहर निकलती। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास के विद्यार्थियों के निकट पहले वह कौतुक का कारण ही रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर उसकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उसका किसी काम में मन ही नहीं लगता। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना, कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती, फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे का भीतर बाहर निरीक्षण करती। मेस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर तक दौड़ आते और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने को उतावले रहते, परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर अन्य खाद्य पदार्थ कम पसंद थे। छात्रावास के जागरण और जलपान अध्ययन समाप्त होने पर यह पास के मैदान में कभी दूब चरती और कभी उस पर लौटती रहती। मेरे भोजन के समय को वह किसी प्रकार जान लेती थी। यह समझने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक उसी समय उसके बाद क्या है, ठीक उसी समय भीतर आ जाती और तब तक मुझसे सटी खड़ी रहती जब तक मेरे खाने समाप्त ना हो जाता। कुछ चावल रोटी आदि उसको भी प्राप्त था, परंतु कच्ची सब्जी ही भाती थी। अब देखिए, घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के समान ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उसके साथ खेलने का अधिक अवसर रहता था। वे पंक्ति में खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उसके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरे ओर कूदती रहती। यह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चे की एक कक्षा में उपरांत दूसरी आती रहती। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्राय देखने वाले लोग लोगों को भय होता था कि उसके पैर से मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह पैर को उस प्रकार सिकोड़े रहती और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना सिर रगड़ने लगी। मेरे बैठ रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आँख से ऐसे अनिर्वचनित जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे इस कहानी को। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए।